नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन, जहां हर खबर होगी सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाली खबरें बदल सकती हैं आपका नजरिया। शुरू करते हैं आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। यूपी सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। देश के 5 प्रमुख महानगरों मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में निवेश प्रोत्साहन कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। यह पहल प्रदेश में औद्योगिक केंद्रों से सीधा पूंजी निवेश आकर्षित करने और निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश को प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है। सरकार का लक्ष्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य की स्थिति को मजबूत करना और निवेशकों के साथ समन्वय एवं संचार को और प्रभावी बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये नए कार्यालय औद्योगिक विकास और निवेश सहयोग के लिए महत्वपूर्ण संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी अब केवल उपभोक्ता राज्य नहीं, बल्कि निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। यह प्रदेश की नई आर्थिक पहचान बनेगा। हलाल सर्टिफिकेशन पर सीएम योगी की टिप्पणी से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। उन्होंने नागरिकों से उत्पादों की खरीद से पहले हलाल प्रमाणन की जांच करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि हलाल प्रमाणित उत्पादों से होने वाली आय का उपयोग धर्मांतरण और आतंकवाद जैसे असामाजिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। विपक्ष ने सीएम योगी के बयान की कड़ी आलोचना की है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह बयान जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री पुराने विवादित मुद्दों को फिर से उभार रहे हैं, जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो सकता है। गौरतलब है कि 2 वर्ष पूर्व ही यूपी सरकार ने हलाल प्रमाणन वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। बरेली में झड़पों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि सड़क पर हिंसा करने वालों को ऐसा सबक मिलेगा जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को बंधक नहीं बना सकता। प्रदेश सरकार शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सख्ती से कदम उठा रही है। जीएसटी सुधारों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इनसे प्रदेश के व्यापारियों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी तथा आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। 4 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और दिवाली विक्रम संवत नव वर्ष के अवसर पर उत्तर प्रदेश में बैंकों में अवकाश रहा। वित्तीय लेन देन अगले दिन निपटाए जाएंगे। बैंक अवकाश गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम और राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में भी लागू रहा, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहीं। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। पिछले 6 घंटों में बाराबंकी प्रदेश का सबसे ठंडा जिला दर्ज हुआ, जबकि लखनऊ में सुबह धुंध के कारण हल्की ठंडक महसूस की गई। गाजीपुर में प्रसिद्ध पहलवान सुमेरु का निधन हो गया। काला जंग दांव के लिए मशहूर रहे सुमेरु की मौत से स्थानीय खेल जगत शोक में है। शाहजहांपुर में एक छोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन से महिला की मौत हो गई। आरोपी शव छोड़कर फरार हो गया। पुलिस जांच में जुटी है। फतेहपुर जिले में जहरीला पदार्थ खाने से एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार और जांच शुरू कर दी है। हापुड़ में स्टीयरिंग लॉक होने के कारण सेव से लदा ट्रक पलट गया। हादसे में चालक घायल हुआ, जबकि ट्रैफिक कई घंटे बाधित रहा। लखनऊ में डीआरडीओ के एक इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्हें अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
झांसी में निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की अपील की। प्रदेश में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की टीमें सघन चेकिंग अभियान चला रही हैं। संदिग्ध वाहनों पर विशेष निगरानी की जा रही है। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने मिशन शक्ति अभियान के तहत नए कार्यक्रमों और जन जागरूकता योजनाओं की घोषणा की है। शिक्षा विभाग में गुणवत्ता सुधार और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नए भर्ती नियमों पर अंतिम निर्णय शीघ्र लिया जाएगा। किसानों के गन्ना भुगतान और फसल खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नई डिजिटल प्रणाली लागू की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की विशेष तैयारियां की जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा सुधारने के लिए नई सड़कों और फ्लाईओवर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। गोरखपुर सहित कई जिलों में डेंगू के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष निगरानी दल तैनात किए हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत बने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा दिया जा रहा है। साइबर अपराध रोकथाम के लिए पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। नागरिकों को ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। त्योहारों के दौरान रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लखनऊ और कानपुर मेट्रो परियोजनाओं के नए चरणों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। विकास कार्यों में तेजी का लक्ष्य है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता सुधारने हेतु निर्माण स्थलों और उद्योगों पर निगरानी बढ़ाने का आदेश जारी किया है। कृषि विभाग ने बीज वितरण और सब्सिडी में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए किसान हेल्पलाइन को और मजबूत किया है। ऊर्जा विभाग ने बिजली चोरी रोकने और बिलिंग व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए बड़े तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम की शुरुआत की है। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण तथा मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु विशेष फंड जारी किए गए हैं।